वेलकम बैक डियर लर्नर्स। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप स्क्रीन को जो है लैंडस्केप मोड में कर लें फॉर बेटर एक्सपीरियंस। नाउ जिस तरह से हम जो क्लासिकल ग्रीक पीरियड को पढ़े जा रहे थे, जिसमें हमने जितने भी इस पीरियड के जो दिग्गज राइटर हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रियो ऑफ ग्रीक ट्रेजेडियंस को भी डिस्कस किया, प्लेटो एरिस्टोटल को भी डिस्कस किया। नाउ अब आते हैं सोक्रेटिस। सोक्रेटिस वाज लेफ्ट। नाउ सोक्रेटिस की जो बात है, जैसे हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ये मास्टर यानी टीचर और स्टूडेंट का एक ट्रेडिशन चला है, राइट। सोक्रेटिस प्लेटो के टीचर और प्लेटो एरिस्टोटल का टीचर, राइट। प्लेटो और एरिस्टोटल की बात तो हम कर चुके हैं। नाउ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का जो लाइफ टाइम है वो है 477 से 399 बीसी, राइट। राइट इट डाउन, एक एक चीज लिखते चले। आई होप यू हैव ब्रॉट नोटबुक, but if you haven't brought it, bring it and write down each and everything. Now, Socrates is known as the father of Western philosophy. A question could be asked, who is known as the father of Western philosophy? The answer would be Socrates is known as the father of Western philosophy, right? So पहले गुरु भी जो है बड़ा एक टीचर भी वही माना जाता है सोक्रेटिस को, पुराने उस ग्रीक के टाइम का। सो इसीलिए फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी भी उन्हीं का नाम यहाँ पर आया है, राइट। सो ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। और ये कौन थे? टीचर थे प्लेटो के, यस वी ऑल नो, राइट। और इनके बारे में क्या है? कंट्रीब्यूटेड इन इथिक्स एंड सोक्रेटिक आयरनी एज वेल एज सोक्रेटिक मेथड। इथिक्स में इनका बहुत बड़ा रोल है, राइट। इथिक्स यू नो मोरालिटी, उन चीजों पर, उसमें भी इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। फिर सोक्रेटिक आयरनी में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, और सोक्रेटिक मेथड। अब सोक्रेटिक आयरनी और सोक्रेटिक मेथड क्या है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं इस एग्जाम में भी, कि सोक्रेटिक, व्हाट इज सोक्रेटिक आयरनी एंड व्हाट इज सोक्रेटिक मेथड। या पूरी ऊपर डेफिनेशन दी होगी तो बताया होगा कि ये सोक्रेटिक आयरनी है या सोक्रेटिक मेथड है। यू हैव टू चूज बिटवीन। नाउ व्हाट डज इट मीन टू बी सोक्रेटिक आयरनी? सोक्रेटिक आयरनी क्या है? सोक्रेटिक आयरनी मीन्स व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन हुज आंसर इज ऑलरेडी नोन टू यू। एक ऐसा क्वेश्चन पूछना कि जिसका जवाब आपको पहले से ही पता है, राइट। सो इसी को कहा जाता है सोक्रेटिक आयरनी। नेक्स्ट इज सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड क्या है? कि जब आप कोई भी वर्क में दो या चार फिक्शनल कैरेक्टर, फिक्शनल कैरेक्टर कौन से थे? जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, राइट। कोई भी हो सकता है। जब आप किसी वर्क में दो या चार फिक्शनल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, और उस चीज को हम कहते हैं सोक्रेटिक मेथड, क्योंकि बेस वहीं से चला है, सो इसलिए वही नाम हम आज देते हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग सोक्रेटिस के बारे में। सोक्रेटिस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलॉग इनटू द लिटरेचर। देखो जिस तरह से आज हमारे डायलॉग होते हैं ना, प्ले लिखे जाते हैं, डायलॉग पहले एक बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा बोलता है। डायलॉग डज नॉट मीन कि अजय देवगन ने या सलमान खान ने कोई बात कह दी उसको डायलॉग है ना। डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर्स। जितने भी किसी वर्क में डिफरेंट कैरेक्टर जो अपनी अपनी सारी बात कर रहे थे उनको डायलॉग बोलते हैं, राइट। सो अब क्या है, सोक्रेटिस ने ही ये जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस किया था, डायलॉग इनटू लिटरेचर। और वहीं से आज तक जो है आगे के जो आज का भी इंग्लिश लिटरेचर है वहीं से कॉपी होकर तो आज हमारे प्लेज हम देखते हैं ना, डायलॉग फॉर्म में लिखे होते हैं, राइट। सो ही एक्चुअली लेड द फाउंडेशन ऑफ डायलॉग इनटू लिटरेचर, सोक्रेटिस। सो दैट्स व्हाई मैं क्यों कहता हूं कि डॉट्स कनेक्ट करनी जरूरी है। अगर डायरेक्ट सीधा इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम 450 AD से स्टार्ट करेंगे तो यू वोंट बी एबल टू कनेक्ट दीज डॉट्स, राइट। चाहे अभी सिलेबस में क्लासिकल पीरियड का नहीं पूछा, उन्होंने आगे से पूछा है, बट इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। बट आपकी नॉलेज के लिए तो होना चाहिए ना। जब तक डॉट्स कनेक्ट नहीं करोगे उसको भी समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसको समझने के बाद दैट विल बिकम वेरी enjoyable. Now the last thing is about the Socrates, which would be asked that there is a play The Clouds. एक The Clouds नाम का प्ले है, किसने लिखा है? एरिस्टोफीन्स ने। You have to remember all these names. The Clouds नाम का एक प्ले है written by Aristophanes where he lampooned Socrates. Okay, Socrates का जिसमें उसने मजाक उड़ाया है। Who lampooned Socrates in his work? It is the Aristophanes. What is the name of that particular work? The Clouds. Okay, उसमें वो Socrates का मजाक उड़ाता है, right? So इसके यहां तक Socrates फिनिश। नाउ इसके बाद कुछ और बातें हैं जो
क्लासिकल ग्रीक पीरियड्स में जानना जरूरी है, उन पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो जो उससे आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये है, थेस्पिस इज कंसिडर्ड द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर। कौन सा आदमी? थेस्पिस नाम का जो आदमी है, इसका माना जाता है कि ही इज कंसिडर्ड द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर जो स्टेज पे कभी आया होगा परफॉर्मेंस के लिए, राइट? क्योंकि अब ग्रीक की बात है ना, ग्रीक से ही तो चीजें धीरे धीरे शुरू हुई ना, तो इनका भी तो एक अर्ली बिगनर पीरियड रहा होगा ना, राइट? 5th सेंचुरी को इनकी गोल्डन एज कहा जाता है, राइट? नाउ अब थेस्पिस इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर। The next thing is Dionysus. Dionysus, Dionysis. It's a Greek god of fertility and god of wine. You have to keep in mind. इसी तरह से हमने वर्क पढ़ा था ना होमर का, उसमें कौन सा ज्यूस, एक ज्यूस गॉड की बात हो रही है। यहां पर कौन सा? डायनासिस, अ ग्रीक गॉड ऑफ फर्टिलिटी एंड गॉड ऑफ वाइन। एट द टाइम ऑफ डायनासिस वर्शिप ड्रामास वर परफॉर्म्ड। और जिस समय जब भी वहां पर ड्रामास वगैरह एथेंस में परफॉर्म किए जाते थे, तो पहले डायनासिस जो इनका गॉड है, ग्रीक गॉड ऑफ फर्टिलिटी एंड गॉड ऑफ वाइन, इसकी पहले वर्शिप की जाती थी वहां पर, इसकी पूजा वगैरह होती थी, और उसके बाद फिर ड्रामास वगैरह किए जाते थे। ना सिर्फ ड्रामा होते थे बल्कि और बड़े स्पोर्ट्स जो है, और अलग अलग लेवल के तरह के स्पोर्ट्स भी, मैनी स्पोर्ट्स वर आल्सो प्लेड इन एथेंस। और आज भी आप देखेंगे जब कभी कॉमनवेल्थ गेम होती है ना, कॉमनवेल्थ गेम, तो उसमें आप देखेंगे वो बंदा हाथ में आग लिया हुआ तो कहाँ से वो सारा बताते हैं ना, तो वो वही चीज आज वो डायनासिस की, ओके, वही जो गॉड की वो पहले जो वर्शिप वगैरह, उसके बाद वो लिट करता है, और उसके बाद फिर कॉमनवेल्थ गेम का पूरी तरह से ओपनिंग होती है। तो ये वही ट्रेडिशन आज तक चल रहा है, राइट? नाउ मैनी स्पोर्ट्स वर प्लेड देयर इन द एथेंस। और उस टाइम पर भी इसी तरह से बहुत से स्पोर्ट्स जो है खेले जाते थे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इन ग्रीक प्लेस प्रोटैगनिस्ट इज द पपेट एट द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी। अब इन ग्रीक प्लेस पे क्या खासियत थी कि जो भी इनका प्रोटैगनिस्ट होता था ना, प्रोटैगनिस्ट मतलब चीफ कैरेक्टर, कि जिसके अराउंड पूरी आपकी स्टोरी रिवॉल्व हो रही है, राइट? तो इनके प्लेस में वो किस तरह से बताया जाता था? पपेट एट द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी। पपेट का मतलब क्या होता है? पपेट का मतलब होता है कठपुतली, कि वो बस किस्मत के हाथों में कठपुतली ही बन के रह जाता था, राइट? सो इस तरीके का उनका प्रोटोगनिस्ट बताने का एक मतलब वे होता था, राइट, ग्रीक प्लेस में। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इट्स फिनिश्ड। नाउ इसके बाद हम एक और लेक्चर करेंगे जिसमें मैं ब्लेंड करूंगा ग्रीक और रोमन दोनों पीरियड को, राइटर्स और उनके वर्क्स को, क्योंकि कुछ और भी चीजें हैं उनको मैं ब्लेंड करके एक वीडियो में दूंगा। और उसके बाद हमारा शुरू होगा क्लासिकल रोमन पीरियड, एंड देन उसको खत्म करने के बाद पैट्रिस्टिक पीरियड। थैंक यू वेरी मच।